Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now let's we will start revision of lesson number 7, more division. So now all of you look at in your textbook. Now all of you look at in textbook. Now we will start lesson number 7, more division. Okay. This lesson already we had done. Now we will see what we had learned in this lesson. So what we had learned, first we had learned the 2-digit number divided by 1-digit number. 69, this is the 2-digit number and 3 is the 1-digit number. So how to divide 69 divided by 3? Look at here, okay? 69 divided by 3. Now 6 is present in the 3 tables. Yes, 6 is present in the 3 tables in the place of 2. तो यहाँ पे 2 आ गया है. देन यहाँ पे हम नीचे लिख के नीचे हम 9 को लेके आएंगे. ठीक है. सो दिस इज द 9. 9 को हम कैसे लिखेंगे? 3 9 3. तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आए. इसका आंसर कितना आएगा? 3. यहाँ पे क्या किया है? 60 लिया है. 3 इंटू टेंस. लुक एट हियर. 69 इक्वल टू 6 टेंस प्लस 9 वंस. 6 कौन से प्लेस पे है? टेंस वाले प्लेस पे है एंड 9 1 वाले प्लेस पे है. डिवाइड द टेंस. यहाँ पे टेंस डिवाइड किया है. सिंस 3 इंटू 2 टेंस इक्वल टू 6 टेंस. मतलब 3 इंटू 2 टेंस. क्यों 2 टेंस लिया है? क्योंकि जो ये 6 है ये कौन से प्लेस पे है? 10 वाले प्लेस पे. तो यहाँ पे 2 टेंस. Therefore 6 टेंस डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 टेंस. तो ये इसका आंसर कितना आ गया है? 2 टेंस. वी हैव अ 9 लेफ्ट. 9 वंस लेफ्ट. अभी जो 1 प्लेस पे 9 है वो लेफ्ट हो गया. डिवाइड द 1 सिंस 3 इंटू 3 9. 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है. तो 3 कौन से प्लेस पे है? 1 वाले प्लेस पे. सो देयरफॉर 9 वंस डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 1. So quotient equal to 2 tens plus 3 ones means 20 plus 3 equal to 23. लेकिन जब हम डिवीजन सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं, इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं. ठीक है. 69 डिवाइडेड बाय 3 है तो क्या करेंगे? 3 के टेबल में 6 कौन से प्लेस पे आता है? 2 वाले प्लेस पे आता है. तो 6 माइनस 6 0 हो गया. यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया. नाउ ब्रिंग आउट 9 को नीचे लेंगे. 9 3 के टेबल में आता है. यस 9 3 के टेबल में आता है 3 वाले प्लेस पे. तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है. 9 माइनस 9 0. सो हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया है? 23 हमें क्वेश्चन मिल गया. और रिमाइंडर कितना है? 0 हो गया. देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 7.1. नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल वी विल सी. फर्स्ट एग्जाम्पल 48 डिवाइडेड बाय 4. 48 divided by 4. So 48 divided by 4. 4 1 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले हम 1 डिजिट ही लेंगे. 1 डिजिट 4 है. 4 के टेबल में 4 फर्स्ट वाले प्लेस पे आता है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है. और यहाँ पे 4 माइनस 4 0 आता है. 4 माइनस 4 0. नाउ ब्रिंग आउट 8. 8 को नीचे लेंगे. 4 के टेबल में 8 कौन से प्लेस पे आता है? 2 वाले प्लेस पे आता है. तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और 8 माइनस 8 0. सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है? 12 मिल गया है. देन एग्जाम्पल नंबर 2 66 डिवाइडेड बाय 6. नाउ दिस इज 66 डिवाइडेड बाय 6. दिस आल्सो 2 डिजिट नंबर एंड दिस 1 डिजिट नंबर. नाउ 6 is the place of 1. So we are writing 1 here and 6 minus 6 0. Now bring out 6. 6 को हमने नीचे लिया है. 6 1 जा 6 तो यहाँ पे भी 1 और 6 minus 6 0. तो हमें आंसर कितना मिल गया है? 11 आंसर मिल गया. ठीक है. देन एग्जाम्पल नंबर 3 4 5 लाइक दैट सेम. ओके. देन एग्जाम्पल नंबर नाउ लुक एट हियर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? 60 डिवाइडेड बाय 3. 60 डिवाइडेड बाय 3. तो ये भी हमने ऑलरेडी किया है. देखो 60 डिवाइडेड बाय 3 है. नाउ 6 3 के टेबल में आता है. यस 6 3 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे आता है. तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया. 6 माइनस 6 0. नाउ ब्रिंग आउट 0. 0 को नीचे लेंगे. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन when the 0 is divided by any number so we will get answer 0. so हम 0 के साथ 0 डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें?
0, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 20 आंसर आ गया है, ठीक है। देन सेम 80 है तो 4 के टेबल में 2, 8 सेकंड वाले प्लेस पे आता है तो यहाँ पे 2 लिख दिया है। 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया है 20। सो दिस इज सम एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.1। हमने एग्जाम्पल नंबर 20 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 21। 21 मैंने आपको होमवर्क दिया था। सो हम यहाँ पे 21 नंबर का सॉल्व करेंगे। 55 डिवाइडेड बाय 5, 55 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 1 सा 5, 5 minus 5 0, now bring out 5, 5 1 सा 5, 5 minus 5 0। सो हमें आंसर कितना मिल गया है 0 आंसर मिल गया है। कितना में सॉरी क्वेश्चन कितना मिल गया है 11 एंड रिमाइंडर इज द 0। क्वेश्चन कितना मिल गया है 11 एंड रिमाइंडर इज 0। देन एग्जाम्पल नंबर 22। 2 डिवाइडेड by 86. So 2 divided by 86, look at here। 2 के टेबल में 8 आता है, यस 2 के टेबल में 8 4 वाले प्लेस पे आएगा तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और यहाँ पे 8 माइनस 8 कर देंगे 0। देन ब्रिंग आउट 6 2 के टेबल में आता है, यस 6 आता है 3 वाले प्लेस पे, सो 6 माइनस 6 0। सो आंसर कितना आ गया हमारा 43। कितना आ गया 43। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23, 96 डिवाइडेड बाय 3, 96 डिवाइडेड बाय 3। नाउ 9 इज प्रेजेंट इन द 3 tables, yes in the place of 3, 3 3s are 9, so 9 minus 9 0। now bring out 6 3 के टेबल में आता है, यस 2 वाले प्लेस पे, तो 2 6 माइनस 6 0। सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 32। कितना मिल गया है 32। नाउ एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या है 36 डिवाइडेड बाय 3। नाउ 3 के टेबल में 3 फर्स्ट वाले प्लेस पे आता है तो 3 माइनस 3 0। नाउ ब्रिंग आउट 6 3 के टेबल में 2 वाले प्लेस में आएंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 6 माइनस 6। सो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 12। नाउ एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है 48 डिवाइडेड बाय 6। नाउ लुक एट हियर 4 इज द लेस देन 6। 4 जो है ये हमारा 6 से छोटा है तो ये डिवाइड होगा क्या, नहीं, हम क्या करेंगे 48 लेंगे। 48 6 के टेबल में आता है, यस 48 6 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है 6 8 सा 48, 6 8 सा 48। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे 48 माइनस 48 कितना होगा 0। कितना होगा 0। कितना आंसर आ गया हमारा 0। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके 6 है यहाँ पे 48 है तो ये डिवाइड होगा कैसे, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख के यहाँ पे 0 0 लिख के 4 को नीचे लिख देंगे, 8 को नीचे 48 और भी यहाँ पे 8 और ये 48 माइनस 48 0। लेकिन हम इससे ही सॉल्व करेंगे, ओके। सो इसका आंसर कितना आ गया है, क्वेश्चन कितना आ गया है 8 आ गया है। सो दिस इज द एक्सरसाइज 7.1। नाउ नेक्स्ट इज द डिवीजन विथ रीग्रुपिंग, ओके। सो लुक एट फर्स्ट मैथमेटिक्स एक्टिविटी 1। डिवाइड द 54 बाय 3। 54 को हमें 3 के साथ डिवाइड करना है। वी हैड डिवाइड द 54 इंटू द 3 इक्वली ग्रुप। 54 को हमें 3 ग्रुप में क्या करना है इक्वली डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 54 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 54 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा इक्वली कितने एक ग्रुप में कितने आएंगे।
शो 54 विथ अ स्ट्रिप एंड स्लिप्स। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिप में कितने हैं 10 है, तो ऐसे कितने हैं 5, और ये क्या है स्लिप, ये क्या है स्लिप्स है, और ये सॉरी ये क्या है स्ट्रिप है, और 4 क्या है हमारा स्लिप्स है। ठीक है, स्ट्रिप कितने हैं 5 0 50 और ये 4 सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में हमें कितने ग्रुप में डिवाइड करना है 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम इसमें से 3 पहले एक एक ग्रुप में डाल देंगे, 1 2 3, 3 डाल दिए, फिर यहाँ से 2 लेफ्ट हो गए, और यहाँ पे कितने हैं 4 है, मतलब कितने हैं ये 20 और ये 4 कितने हो गए 20 और ये 4 24, तो यहाँ पे क्या आ गए है 24 आ गए। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे सिंगल सिंगल में डिवाइड किया, तो ये एक इसमें कितने हैं 10 है, 10 और 10, 10 और 20 और 20 और 4 कितना होगा 24 हो गया। ठीक है, अभी 24 में से क्या करेंगे, देखो 24 में से हम 3 ग्रुप में क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। नाउ यू चेंज द 2 स्ट्रिप इनटू द 10 स्लिप्स ईच, हमने 3 स्लिप्स में कन्वर्ट किया है। एड द 4 स्लिप्स इनटू ऑलरेडी हैव यू हैव 20 + 4 20 + 4 24 स्लिप्स। डिवाइड द 24 स्लिप्स इनटू द 3 इक्वली ग्रुप, यू हैव अ 8 इन द ईच। जब हमने क्या किया है इसको 24 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो ईच ग्रुप में कितने आ रहे हैं 8 8 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 8 8 स्लिप्स आ रहे हैं। ठीक है, देन 8 8 कितना होगा, यहाँ पे 10 और 8 कितना होगा 18, 10 और 8 18, मतलब ईच ग्रुप में कितने स्ट्रिप्स आ रहे हैं 18 स्ट्रिप्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 18। तो हम इसको क्या किया 3 के साथ 54 को डिवाइड किया है, 3 को 54 के साथ डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो 18 आता है कि चेक करेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 3, 3 1 सा 3 2, नाउ ब्रिंग आउट 4 24, 3 के टेबल में 24 आता है, यस 8 वाले प्लेस पे, सो 24 - 24 0, तो कितना आ गया 18 आ गया। 54 को हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया 18 हमारा आंसर आ गया। सो ये क्या है हमारी मैथमेटिक्स लैब एक्टिविटी 1 थी। नाउ लुक एट हियर, डिवाइड 70 बाय 3। क्या किया है 75 को 3 के साथ डिवाइड किया है, तो 75 डिवाइडेड बाय 3 किया है तो क्या आएगा, देखो 7 3 के टेबल में आता है नहीं, तो 7 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, तो नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। नियरेस्ट वैल्यू क्या है 7 के 6 है, 6 कौन से प्लेस पे है 2 वाले प्लेस पे, तो 7 - 6 कितना हो गया 1। अभी ब्रिंग आउट 5, ब्रिंग आउट 5 कितना आ गया, अभी 1 5 15 आ गया। 15 3 के टेबल में आता है, यस 15 3 के टेबल में 5 वाले प्लेस पे, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। 15 - 15 0, तो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 25। क्वेश्चन कितना मिल गया है 25। नाउ 70 को 5 के साथ डिवाइड किया है। ठीक है, अब 7 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू है 5। नियरेस्ट वैल्यू क्या है 5 है 5 के टेबल में, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 7 - 5 कितना गिरे 2। नाउ ब्रिंग आउट 0, 0 को नीचे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। 5 के टेबल में 20 कौन से प्लेस पे आता है 4 पे, तो ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। 20 - 20 कितना होता है 0 होता है। ओके, देन आफ्टर वी हैड सॉल्व द एक्सरसाइज 7.2। तो सब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर जो हमने सॉल्व नहीं किए थे उसको सॉल्व करेंगे। नाउ लुक एट हियर, 56 डिवाइडेड बाय 4 है, 56 डिवाइडेड बाय 4 है। नाउ 5 4 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। नियरेस्ट वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया है, और 5 - 4 1। नाउ ब्रिंग आउट द 6, यहाँ पे 16 आ गया है। 16 आता है 4 के टेबल में, यस 4 वाले प्लेस पे, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है, और 16 - 16 कितना हो गया 0 हो गया। तो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 14, कितना मिल गया है 14। नाउ 91 डिवाइडेड बाय 7, 9 आता है क्या 7 के टेबल में, नहीं। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 7, 7 कौन से प्लेस पे आता है 1 वाले प्लेस पे आता है, तो हमने 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आ गया। ब्रिंग आउट 1, 21 7 के टेबल में आता है क्या,
यस, कौन से प्लेस पे? 3 वाले। तो 21 माइनस 21 0, तो हमें आंसर कितना मिल गया है? 13 आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर कुछ हमने सॉल्व किए थे। तो हमने कहाँ तक सॉल्व किए थे? एग्जाम्पल नंबर 20 तक हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, नाउ हम 21 सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 21। 21 क्या है? 64 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 64 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? नाउ 6 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 4 4 1 सा 4, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 4 माइनस 6 माइनस 4 2। नाउ ब्रिंग आउट द 4। अभी 24 4 के टेबल में आता है। यस, कौन से प्लेस पे? 6 4 6 सा 24। 24 माइनस 24 कितना होगा? 0 होगा। हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या है? 96 डिवाइडेड बाय 4। 96 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 9 आता है 4 के टेबल में? नहीं आता है। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 8 कौन से प्लेस पे आएगा? 2 4 2 सा 8 होता है, तो नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी? 8 होगी। तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 8 9 माइनस 8 1। नाउ ब्रिंग आउट 16 4 के टेबल में आता है। यस, 16 4 के टेबल में 4 के प्लेस पे आता है। 4 4 सा 16, सो 16 माइनस 60 0। तो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है? 24। नाउ एग्जाम्पल नंबर 23। 60 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 6 4 के टेबल में आता है। नो, व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 4 4 2 सा 8 होता है, मतलब नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी। तो 4 कौन से प्लेस पे आएगा? 1 6 माइनस 4 2। नाउ ब्रिंग डाउन 0 20 4 के टेबल में आता है। यस, 24 के टेबल में 5 वाले प्लेस पे आता है। सो 20 माइनस 20 0, तो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है? 15। नाउ एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या है? 90 डिवाइडेड बाय 5। अभी 9 5 के टेबल में आता है? नहीं। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 5 5 1 सा 5। यहाँ पे 9 माइनस 5 4। नाउ ब्रिंग डाउन 0। अभी क्या है? 40 5 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है? 8 वाले। 5 8 सा 40, सो 40 माइनस 40 0। सो हमें आंसर कितना मिल गया है? 18। देन एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है? 70 डिवाइडेड बाय 2। 7 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं। व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 7? 7 की नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 6 और 8। 2 1 सा 2 2 2 सा 4 2 3 सा 6 2 4 सा 8, लेकिन बट 8 इज द ग्रेटर दैन द 7, सो हम क्या लेंगे? 6 कौन से प्लेस पे है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। 7 माइनस 6 1। नाउ ब्रिंग डाउन 0। यहाँ पे क्या हो गया है? 10 2 के टेबल में आता है। यस, कौन से प्लेस पे? 5 वाले प्लेस पे। सो 10 माइनस 10 0। हमें आंसर कितना मिल गया है? 35। कितना आंसर मिल गया है? 35। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 25। देन नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। क्या है? विदाउट रीग्रुपिंग है। सेम लाइक दैट 2 डिजिट जैसे होता है, सिर्फ यहाँ पे 3 डिजिट होता है। डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर इज डन इज सेम वे ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये कैसे है? 2 डिजिट जैसे ही सेम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 2 के जगह पे 3 डिजिट होता है। 488 डिवाइडेड बाय 4। सो हम पहले 4 लेंगे। 4 के साथ डिवाइड होता है। 4 1 सा 4,
देन 4 माइनस 4 0, ब्रिंग आउट 8 4 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे आता है तो 8 माइनस 8 0 और यहाँ पे 2 आ गया। फिर से हमने 8, ये जो थर्ड वाला 8 है इसको हम सॉरी वंस प्लेस वाली वैल्यू है उसको हमने नीचे लिया है तो यहाँ पे 8 आ गया है। 8 माइनस 8 0, 8 कौन से प्लेस पे है, 2 वाले प्लेस पे। तो हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है, 122। कितना क्वेश्चन मिल गया है, 122। देन डिविडेंड विथ अ जीरोस, देखो यहाँ पे जीरो आ गया तो उस समय हम कैसे करेंगे, 404 डिवाइडेड बाय 4, 404 डिवाइडेड बाय 4। नाउ दिस 404, दिस 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 4 1 जा 4, नाउ ब्रिंग आउट 0, ठीक, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 लिख दिया है, 0 आ गया, अभी ब्रिंग आउट 0 है। व्हेन वी आर डिवाइड बाय 0 सो विल गेट आंसर 0। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, जब हम 0 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 0। तो 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ पे 0 आ गया है। अभी इस 4 को हमने नीचे लिया है, सो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1, सो 4 माइनस 4 0। तो हमें आंसर कितना मिल गया है, 101 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 3। लेट्स नाउ डिवाइड द 400 बाय 4। यहाँ पे अभी 2 0 है तो कैसे करेंगे, देखो 400 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 के साथ 4 को डिवाइड किया तो 0 हो गया। नाउ ब्रिंग आउट 0, 0 को नीचे लिया है। व्हेन वी आर डिवाइड 0 इन एनी नंबर वी विल गेट आंसर 0, सो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। 0 माइनस 0 0, अभी ये सेकंड वाला 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लिया है। 4 डिवाइडेड बाय 0 0, 0 माइनस 0 0, सो हमें आंसर कितना मिल गया, 100। जब हम 0 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है। सो 400 डिवाइडेड बाय 4 हमें आंसर कितना मिल गया है, 100 हमें आंसर मिल गया है। सो दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज 7.3. दिस वी विल बी सी in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.